आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीनी फ़ौज का ख़तरनाक कदम, फ़ौज बॉर्डर पर आ गई। चीन भारत जंग छिड़ गई, मोदी की चीखें शुरू हो गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी फ़ौज का ख़तरनाक तरीन कदम जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है। इस वक्त फ़ौजें बॉर्डर पर आ चुकी हैं। चीन भारत जंग छिड़ गई, मोदी की जो चीखें हैं आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। तफसीलात के मुताबिक अगर देखा जाए तो चीन ने बॉर्डर पर तबाही मचाई हुई है और कहा जा रहा है कि भारत और चीन के दरमियान सकम की सरहद पर शदीद झड़पों के बारे में ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर ऐसा तबाहकुन हमला किया है कि भारतीय फ़ौज के कदम उखड़ गए हैं। चीन ने भारत के अहम इलाकों पर जो है वो कब्ज़ा करने का फ़ैसला किया है और भारतीय फ़ौज को मुकम्मल तौर पर पसपा होने पर मजबूर कर दिया है। कहा जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान कशीदा ताल्लुकात कोई नई बात नहीं, सर्दी तनाज़ा कोई नई बात नहीं, और कहा जा रहा है कि 2020 से दोनों मुल्क आमने सामने हैं। हालिया दिनों में लद्दाख की सरहद पर, सकम की सरहद पर हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं। चीन ने एक मुनज़्ज़म हमले के बाद भारत के अहम तरीन इलाकों पर कब्ज़ा जमा लिया है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई है। इसके अलावा चीन ने यह अब कैसे किया और भारत के लिए अब क्या ऑप्शंस बाकी हैं। भारत और चीन के दरमियान सर्दी तनाज़ा 1962 की जंग से शुरू हुआ था, जबकि चीन ने भारतीय फ़ौज को शिकस्त देकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था। लद्दाख और सकम और दीगर सर्दी इलाके जोग्राफियाई एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं। ये इलाके ना सिर्फ फ़ौजी हिकमत अमली के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि यहाँ कुदरती वसाइल भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। चीन और भारत दोनों ही इन इलाकों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बार बार झड़पें होती रहती हैं। पिछले कुछ सालों में लद्दाख में चीनी और भारतीय फ़ौजों के दरमियान कई झड़पें हो चुकी हैं। गलवान वादी की झड़प ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा बना दिया है। इस झड़प में कई भारतीय फ़ौजी मारे गए थे। चीनी फ़ौज ने भारत की कई अहम पोजीशनों पर जो है वो कब्ज़ा जमा लिया था। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज ने हालिया दिनों में एक बड़े हमले का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में भारतीय फ़ौज की पोजीशनों पर हमले किए। चीन ने जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारतीय फ़ौज के मोर्चों को तबाह कर दिया। इन हमलों में चीन ने न सिर्फ भारतीय फ़ौज को पसपा किया, बल्कि 9 अहम इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। चीनी फ़ौज ने इस हमले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें ड्रोन, साइबर हमले, मसनूई ज़हानत पर मबनी जंगी हिकमत अमली शामिल है। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को मुकम्मल तौर पर हैरान परेशान कर दिया, इनके दिफाई निज़ाम को नाकाम बना दिया। चीन की जानिब से इस्तेमाल किए गए जदीद तरीन हथियारों ने भारतीय फ़ौज को बेबस कर दिया। चीनी फ़ौज के हमले के बाद भारतीय फ़ौज के कदम उखड़ गए हैं। शदीद जानी, माली, दिफाई नुकसान उठाना पड़ा और उनकी फ़ौजी हिकमत अमली भी नाकाम होकर रह गई है। भारतीय फ़ौज के हौसले पस्त हो चुके हैं, वो अपनी पोजीशनों को बचाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लद्दाख की अहम फ़ौजी पोजीशनों पर चीन कब्ज़ा करने जा रहा है और चीन ने सकम के कुछ इलाकों पर भी कब्ज़ा किया है। ये इलाके जोग्राफियाई लिहाज से नहायत अहमियत रखते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरे इलाके की निगरानी की जा सकती है और ये फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए अहम है। चीन ने इलाकों पर कब्ज़ा करके भारत की फ़ौजी ताकत को कमज़ोर कर दिया है। चीनी फ़ौज ने नहायत होशियारी से इन इलाकों पर कब्ज़ा किया। उन्होंने पहले भारतीय फ़ौज को उलझाया, फिर अचानक हमला करके इनकी पोजीशनों को कमज़ोर किया। चीन की फ़ौजी हिकमत अमली नहायत कामयाब रही। उन्होंने बग़ैर किसी बड़े नुकसान के ये इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए। भारत के लिए अब इन इलाकों को वापस हासिल करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। चीनी फ़ौज ने इलाकों में अपनी पोजीशनें मजबूत कर ली हैं। भारत को इन इलाकों में वापस हासिल करने के लिए एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है
कि चीनी फ़ौज चाहती है कि भारत उस पर खुद हमला करे। चीनी फ़ौज इन इलाकों में अपनी पोजीशनें मजबूत की हैं और भारत को इन इलाकों को वापस करने के लिए एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत की फ़ौजी तैयारियों में कई खामियां सामने आ चुकी हैं। भारतीय फ़ौज ने चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी हिकमत अमली नाकाम हो गई है। चीनी फ़ौज के हमले के बाद भारतीय फ़ौज को फौरी तौर पर पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। भारतीय फ़ौज की हिकमत अमली में कई खामियां नज़र आईं, जिनकी वजह से वो चीनी फ़ौज का मुकाबला करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। चीनी फ़ौज की कामयाबियों ने भारतीय फ़ौज के मोराल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। भारतीय फ़ौजी अपने कमांडर्स से मायूस हो चुके हैं। इनमें शदीद खौफ व हरास फैल गया है। चीनी फ़ौज की ताकत और मुनज़्ज़म हमलों ने भारतीय फ़ौजियों को मुकम्मल तौर पर उलझा कर रख दिया है। भारत में इस शिकस्त के बाद आवाम और मीडिया में भी शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने अपनी फ़ौज पर तनकीद के निश्तर बरसाए हैं। हुकूमत से सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि वो क्यों चीनी फ़ौज का मुकाबला करने में नाकाम रही। आवाम में भी हुकूमत और फ़ौज की क़ियादत पर अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है। हमला भारत और चीन के ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित हो सकता है और कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। और भारत ने पहले ही चीन के साथ मुज़ाकरात की कोशिशें की थी, लेकिन अब ये मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हो सकते हैं। चीन के इस इक़दाम के बाद आलमी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान कशीदगी पूरे जनूबी एशिया के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा चीन ने हालिया महीनों में अपनी फ़ौजी दस्तों को लद्दाख, सकम, तसू झील, डीपसांग, डेमचौक इलाकों में भी तैनात किया है। चीनी फ़ौज इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ मैदान में है। उनके साथ जदीद हथियारों और फ़ौजी जंगी साजो सामान की बड़ी मकदार मौजूद है। चीन की ये फ़ौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो लद्दाख, सकम में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत ने भी चीन की इस नकलो हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा किया और लद्दाख के इलाकों में फ़ौजी जंगी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफ़वाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या भारत अब चीनी फ़ौजी ताकत का मुकाबला कर पाएगा, ये सवाल अब तक गैर यकीनी है। पेंगोंग झील के इलाके में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौजियों पर हमले किए, उनकी अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा किया। चीनी फ़ौज ने भारतीय अफ़वाज को झील के स्ट्रेटेजिक मकामात से पीछे धकेल दिया है और कहा जा रहा है कि इस वक्त ये इलाका मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में है। गलवान वादी में एक बार फिर चीनी और भारतीय फ़ौजियों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। चीन ने यहाँ भी भारतीय फ़ौज को कारी ज़रबें लगाईं। कई अहम फ़ौजी ठिकानों पर कब्ज़ा जमा लिया है और कहा जा रहा है कि आगे भी इस तरह के कब्ज़े होने वाले हैं।